होप यू आर सेफ एंड फाइन इन योर होम। तो आप प्रीवियस क्लास में एक थोड़ा इंटीजर्स के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो बताओ इंटीजर्स क्या है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, ऑल नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं, जैसे कि -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी, ठीक है। तो बताओ फिर 40 का एडिटिव इनवर्स क्या है। -40। वेरी गुड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फिर बताओ -40 + 24 क्या होगा, -16। वेरी गुड स्टूडेंट्स। और फिर बताओ -72 + -41, ठीक है। ये क्या होगा, -113, ठीक है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। और फिर बताओ 72 + 32 क्या होगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो फिर बताओ जो इंटीजर्स आपने बोले उसका प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ पता है आपको, नहीं पता, ठीक है। तो फिर आज हम डिस्कस करेंगे इंटीजर्स और प्रॉपर्टीज के बारे में, आज थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक है क्या हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो हमारा पहला प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। हमारा पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर अंडर एडिशन, ठीक है। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे कि इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं, ठीक है। हम एग्जाम्पल लेके दिखाएंगे अभी कि इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि पहले हम आपको अभी एक उसका रूल बताती हूँ कि क्लोजर प्रॉपर्टी बोलता है कि इफ ए एंड बी आर two integers then a plus b are integers। तो ये क्या बोलता है कि if a and b are two integers then a plus b are integers, मतलब जो a and b are two integers होगा then a plus b integer होगा, then वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे कि इंटीजर्स हो गया क्या हमारा -40 + 30, ठीक है। ये क्या हो गया -10, मतलब ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b, और ये क्या हो गया हमारा a + b। तो ये क्या हमारा इंटीजर था और b भी हमारा इंटीजर था, ठीक है। और a + b क्या निकला हमारा इंटीजर्स, ठीक है। तो ये क्या क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, मतलब दो इंटीजर ए एंड बी लेंगे, फिर उसके बाद जो हमें उसको ऐड किए तो हमारी इंटीजर्स निकला, ठीक है। तो हम फिर क्या बोले उसको कि एडिशन इज इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर एडिशन, ठीक है। तो हम कंक्लूड किया, वी कंक्लूड दैट
integers are closure under addition। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर क्या करेंगे, हमारा क्या हो गया, क्लोजर अंडर एडिशन। तो फिर हम देखेंगे वो सब्सट्रैक्शन के लिए फॉलो करता है या नहीं। ठीक है, तो फिर हमारा क्या हो गया, क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर देखेंगे इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स लेंगे हम, देन a minus b are integers। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो फिर एक एग्जाम्पल देखो, -72 माइनस, ये एक इंटीजर हो गया, फिर हम एक इंटीजर को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, -72 और -14, तो ये था हमारा a, ये था हमारा b। ठीक है, तो ये क्या हमारा इंटीजर था, ये भी हमारा इंटीजर था, तो क्या निकला, -86, ये क्या हो गया, हमारा इंटीजर हो गया, तो a माइनस b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या निकला, एक इंटीजर निकला, तो फिर एक इंटीजर था, बी भी इंटीजर था, जब हम सब्सट्रैक्शन किए उसको तो ये हमारा एक इंटीजर निकला। इसलिए हम क्या कंक्लूड पाए कि इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये सब्सट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है इंटीजर। ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे वी कंक्लूड दैट इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया क्लोजर प्रॉपर्टी, तो उसको थोड़ा लिख दो, मैं इरेज कर दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। तो उसके बाद फिर क्या होगा, हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो आप लोग ने पढ़ चुके हैं कि होल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे अभी इंटीजर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेके दिखाएंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है और वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन फॉलो करता है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की रूल क्या बताते हैं कि इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स, just then a plus b equal to b plus a। मतलब क्या है कि दो इंटीजर लेने के बाद हम उसको जो भी ऑर्डर में ऐड करेंगे, ठीक है, वो हमको सेम ही रिजल्ट आएगा, एक ही रिजल्ट आएगा, तो हम क्या बोलेंगे उसको, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, पहले वो था हमारा क्या, एडिशन के लिए ये प्रॉपर्टी था, ये पहला है हमारा एडिशन के लिए, एडिशन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था। तो देखेंगे फिर एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हम पहले हम लेफ्ट पार्ट करेंगे, फिर हम राइट पार्ट करेंगे। ठीक है, देखेंगे ये फॉलो करता है या नहीं। तो पहले ये पार्ट लिखेंगे, क्या होता है कि हमारा एक इंटीजर्स लेंगे, जैसे कि 40 + 30। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा
70 हो गया हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर b प्लस ए देखेंगे, ये क्या हमारा a और ये क्या था हमारा b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ हमारा कि a प्लस बी क्या हुआ 70, ये 70 निकला। तो फिर हम b प्लस ए देखेंगे, पहले b ऐड करेंगे 30, ये क्या 40। ठीक है, ये क्या निकला हमारा 70, तो मतलब b प्लस ए, तो देखो a प्लस बी क्या हुआ हमारा 70 हो गया और फिर b प्लस ए हमारा हो गया 70। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि a प्लस बी एंड b प्लस ए इक्वल टू हो गया हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या बोलेंगे, कंक्लूड क्या हुआ कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, हम कंक्लूड क्या मिला, वी कंक्लूड दैट addition is commutative for integers। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होगा, फिर हम सब्सट्रैक्शन के लिए देखेंगे। वो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लिए फॉलो करता है या नहीं। ठीक है, आप लोग होल नंबर में पढ़ चुके हैं कि होल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो फिर हम इंटीजर्स के लिए देखेंगे सब्सट्रैक्शन। देखो स्टूडेंट, सब्सट्रैक्शन, इफ a and b are two integers, then a minus b equal to b minus a। मतलब जब हम a माइनस उसको जो भी ऑर्डर में हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारा एक ही रिजल्ट आएगा, तो हम बोलेंगे क्या, सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो हम अभी एक एग्जाम्पल लेंगे, पहले हम एक लेफ्ट साइड दिखाएंगे फिर राइट साइड दिखाएंगे, जो एक ही हो जाएगा तो बोलेंगे सब्सट्रैक्शन फॉलो करता है। तो देखो ए लेंगे, सपोज 72 माइनस 72 लेंगे, फिर माइनस माइनस करेंगे क्या 42। ठीक है, ये था हमारा एक इंटीजर, ये भी हमारा था एक इंटीजर। क्या हो गया, ये था और ये था बी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा -4 144 114। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, b माइनस ए क्या हो गया हमारा, फिर ये था हमारा b, तो पहले b को ऐड करेंगे, b क्या हुआ हमारा 42, तो फिर ये क्या था हमारा -72। ठीक है, तो ऐड क्या करेंगे उससे 0, उससे क्या हो गया 30। ठीक है, ये क्या किया हमारा -30, ये हो गया हमारा क्या -30। ठीक है, तो ये क्या था हमारा -114 और ये हो गया -30, ये दोनों क्या हो गया हमारा डिफरेंट हो गया। देखो a माइनस बी बी माइनस ए हमारा क्या हो गया डिफरेंट हो गया, ये था b माइनस ए और ये था क्या a माइनस बी। ठीक है, तो हम कंक्लूड क्या निकला, सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। ठीक है, देखो स्टूडेंट, सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था क्या हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसको थोड़ा लिख दो, आपको समझ में आ गया शायद। तो फिर हम थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या था हमारा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि होल नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है,
तो फिर हम देखेंगे अभी इंटीजर्स फॉलो करता है कि नहीं, ठीक है। तो फिर हम एक एग्जाम्पल लेके दिखाएंगे इंटीजर्स फॉलो करता है कि नहीं की। तो फिर हम एडिशन, पहले हम एडिशन के लिए देखेंगे। उसका रूल क्या क्या कहता है कि जब a एंड b आर टू इंटीजर्स लेंगे, इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स, देन a and b and c आर 3 इंटीजर्स लेंगे, ठीक है। देन a प्लस b प्लस सी इक्वल टू a प्लस b प्लस सी, मतलब पहले हम a को कांस्टेंट रखेंगे और फिर b प्लस सी को उसके साथ ऐड करेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर वो जो राइट साइड क्या है कि c को कांस्टेंट रखेंगे, पहले a प्लस b को ऐड करेंगे देन c को ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम जो लेफ्ट साइड पार्ट है दिखाएंगे, फिर राइट साइड पार्ट, ठीक है। लेफ्ट साइड पार्ट क्या है देखो, हम एक क्या जो इंटीजर्स लेंगे वो तीनों इंटीजर्स लेंगे। तो एक पहला इंटीजर्स हमारा यह -30 प्लस b लेंगे हम -20 प्लस 10, ठीक है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे उसको -20, तो ये हो गया ब्रैकेट, ठीक है। पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। आप लोग ने बदमाश रूल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, तो देखो ये रूल क्या कहता है हमको। पहला हो गया हमारा ब्रैकेट, तो फिर उसके बाद हो गया डिवीजन, उसके बाद हो गया मल्टीप्लिकेशन, तो उसके बाद हो गया एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ये था हमारा बदमाश रूल। तो वही हिसाब से हम उसको करेंगे। तो पहला हमारा क्या आता है, ब्रैकेट आता है, ठीक है। -30 प्लस ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। -20 प्लस 10 क्या हो गया हमारा -10, और ये क्या हो गया हमारा -30 प्लस -10, मतलब -30 -10 इक्वल टू -40, ठीक है। ये था हमारा क्या लेफ्ट साइड का पार्ट था, ठीक है। फिर हम राइट साइड का पार्ट देखेंगे ये होता है कि नहीं। तो देखो राइट साइड का पार्ट क्या होता है, इसे देखो यहाँ पे करते हूँ मैंने राइट साइड का पार्ट, a प्लस b प्लस c, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, a प्लस b को पहले ऐड करेंगे, तो -30 प्लस -20, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम c को ऐड करेंगे +10, ठीक है। तो देखो -30 प्लस -50 प्लस 10, ये क्या हो गया हमारा -40, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स ये -40 और ये जो था -40 इक्वल टू हो गया हमारा, देखो। तो इसलिए क्या होगा, हम कंक्लूजन क्या मिला हमको, वी कंक्लूड दैट एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, ठीक है। ये जो सेम हो गया तो उसका आंसर ही सेम होगा, तो इसलिए हम अभी बोले कंक्लूड दैट एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर हम ये हो गया हमारा एडिशन का पार्ट। एक क्वेश्चन बताती हूँ, क्वेश्चन कैसे आएगा हमारा, देखो ये क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे टाइप का आएगा, देखो कि -40 प्लस 10 प्लस 50, ठीक है, इक्वल टू -40 प्लस 50, ठीक है। आप उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करके आपको फिलअप करना है बस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या होगा 10 होगा, ठीक है, वेरी गुड। तो फिर देखो हम सब्ट्रैक्शन में फॉलो करते हैं या नहीं, देखेंगे एडिशन के बाद।
सब्सट्रैक्शन। होल नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जो सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता है, ठीक है, तो हम देखेंगे ये फॉलो करता है या नहीं। देखो कि इफ ए एंड ए बी आर टू इंटीजर्स, then a minus b minus c इक्वल टू a माइनस b माइनस c, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सब्सट्रैक्शन फॉलो करता है या नहीं, ठीक है। तो पहले हम RHS साइड लेंगे, क्या होता है देखो, एक नंबर लेंगे 20 माइनस b क्या हो गया हमारा 50 माइनस c क्या हो गया हमारा 32, ठीक है स्टूडेंट्स। 20 को हम अभी क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, तो दिखाई दे रही है ना आपको 20 माइनस 8 1, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 2, तो ये हमारा 2 हो गया। तो फिर राइट साइड देखेंगे, पहले हम a माइनस बी को सब्सट्रैक्ट करेंगे माइनस 32, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गया हमारा 30 माइनस 30 माइनस 32, ये क्या हो गया माइनस 62। देखो स्टूडेंट्स, ये क्या था हमारा 2 और ये क्या हो गया हमारा माइनस 62, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है। तो हम क्या बोलेंगे अभी कि सब्सट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो कंक्लूड क्या, कंक्लूड दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी we conclude that subtraction is not associative for integers, ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा लिख दो उसको। आपको ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में, ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टी हो गया। तो फिर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया, तो देखो फिर उसके बाद क्या आता है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। एडिटिव आइडेंटिटी, तो आप लोग ने पढ़ चुके हैं कि होल नंबर एडिटिव आइडेंटिटी को फॉलो करता है, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे इंटीजर्स में क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एनी नंबर को हम 0 के साथ ऐड करेंगे तो हमको क्या वही नंबर ही मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो एक हम इंटीजर्स लेंगे, क्या माइनस 47 प्लस 0 क्या हुआ हमारा माइनस 47, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे माइनस 22 प्लस 0 क्या हो गया माइनस 22। तो फिर 0 प्लस 73 ये क्या हो गया हमारा 73। तो उसको क्या हम कंक्लूड पे कि जो भी नंबर हम मिलाएंगे 0 के साथ हमको वही नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये था हमारा एक बड़ा नंबर, तो उसको हम मिलाएंगे 0 के साथ, ये बड़ा नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या निकला कि ये होता है एनी नंबर सेम नंबर ही हमको मिलता है। तो हम उसको 0 को क्या बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब 0 को जिसके साथ भी मिलाएंगे वो वही नंबर ही निकलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी। तो फिर देखो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर आज आपको क्या क्या आपने सीखे, देखो 3 प्रॉपर्टीज था हमारा, जैसे कि क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो दिखेंगे कौन कौन फॉलो करता है, एडिशन, ये था हमारा क्या सब्सट्रैक्शन, ये था हमारा। तो देखो स्टूडेंट्स
एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है, सब्सट्रैक्शन में भी फॉलो करता है। तो फिर कम्यूटेटिव रे ये जो एडिशन प्रॉपर्टी फॉलो करता है और सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता है, और एसोसिएटिव में भी एडिशन प्रॉपर्टी फॉलो करता है, सब्सट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है, ठीक है। उस टेबल को आप याद रखो अच्छे से, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक, मतलब मैंने जो डिस्कस किए। तो बताओ स्टूडेंट्स, -22 + 10 = डैश प्लस 10, ठीक है। क्या लिखेंगे उसमें, ये कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो करता है? वेरी गुड स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आंसर, तो -22, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर बताओ 10 + 12 + 4 = डैश प्लस 12 + 4, ये क्या हो गया? इसमें ये कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो करता है? वेरी गुड स्टूडेंट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो क्या होगा 10, ठीक है। और फिर बताओ 32 + 0 = डैश, क्या होगा? 32 होगा। वेरी गुड स्टूडेंट्स। और हमारा एडिटिव आइडेंटिटी कौन है? 0। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आपको आज का टॉपिक में थोड़ा बहुत समझ में आ गया। तो आप एक्सरसाइज 1.2 करके आना नेक्स्ट क्लास को। जो भी डाउट होगा फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।